अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करने वाले इस व्यक्ति ने हमारे सनातन शास्त्रों से बहुत ज़्यादा झूठ बोला। यहाँ गीता तेरा ज्ञान अमृत इस पुस्तक की अध्याय है 65 और हमारी भगवत गीता की अध्याय 3 की श्लोक संख्या 13 और 14 का यहाँ अपनी मनमानी व्याख्या की है और यहाँ अपनी व्यक्तिगत ढंग से लिखा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होते हैं, वर्षा शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान से होती है, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल कामों से होते हैं। भाई हमारी सनातन ग्रंथों की जो बातें हैं, जो भगवान का उपदेश है, उसको इस व्यक्ति ने अपनी मनमानी ढंग से लिखा। और आगे यहाँ श्लोक संख्या 14 का व्याख्या करके लिखा है, कर्म तो ब्रह्म अर्थात सर्व पुरुष से उत्पन्न हुई है, क्योंकि जहाँ सर्व प्राणी सनातन परम धाम में रहते थे वहाँ पर बिना कर्म किए सर्व सुख व पदार्थ उपलब्ध थे। क्या आपने मनमानी ढंग से लिख दिया? यही के सर्व प्राणी अपनी गलती से सर्व पुरुष के साथ आ गए। अब उसको कर्म का फल प्राप्त होता है, कर्म करते ही जीवन निर्वाह होता है। इसीलिए कहा है कि कर्म को ब्रह्म सर्व पुरुष से उत्पन्न जान और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। और आगे इसका रेफरेंस दिया है हमारी अथर्वा वेदों से। तो बंधु आइए देखते हैं क्या भगवान ने ऐसा उपदेश दिया। देखिए 13 और 14 ये दोनों श्लोक एक ही साथ में है। तो यहाँ भगवान ने कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो दन्य संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मक्षरो समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो झूठा तत्वदर्शी संत को संस्कृत का सा भी नहीं आता। यहाँ भगवान ने कहा संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो ये झूठा तत्वदर्शी संत कैसे समझेगा भाई? यहाँ भगवान ने क्या कहा, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। भाई अन्न को खाने की बाद ही शरीर में रक्त बनता है, वीर्य बनता है, रज बनता है, तब जाके संतान की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से हम सब अन्न खाते हैं, हमारे माता पिता ने भी खाई, परंतु एक ऐसा झूठा व्यक्ति पैदा हो जाएगा ये तो किसी को पता नहीं था। क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारे धर्मशास्त्रों के साथ हमारे भगवान का जो उपदेश है उसके साथ खिलवाड़ किया। रामपाल नामी इस व्यक्ति को धर्मशास्त्रों का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं, परंतु अपना दुकान चलाने के लिए और अपने मत को स्थापित करने के लिए, उनका जो कबीर परमात्मा है उसको स्थापित करने के लिए इस व्यक्ति ने झूठ का सहारा लिया और कुछ नहीं। और इसी अध्याय की श्लोक संख्या 5 में भगवान ने क्या कहा, नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्ये कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो झूठा तत्वदर्शी संत ने इन श्लोकों को देखा ही नहीं। भाई देखा परंतु समझा नहीं। तो कल रामपाल का एक चेला आया था भाई, उसने बहुत घुमाया मुझे, इधर उधर किया, परंतु बेचारा मुझे हरा नहीं पाया। क्योंकि देखो जिनका गुरु झूठा होता है उसका चेला कभी सच्चाई को नहीं जान सकता। तुम भाई जितना मुझे घुमाओगे, जितना इधर से उधर करोगे ना भाई, उतना तुम खुद फंसोगे। क्योंकि देखिए कल जो आया था बात करने के लिए वो वेदों से बात कर रहा था। भाई वेद क्या है ये तक इन लोगों को नहीं पता। तो मैंने बार बार कहा कि भगवत गीता से बात कर लेते हैं, और उसने कहा कि कबीर सागर को मानना ही होगा। भाई हम कबीर सागर को क्यों माने? कौन सा सनातन ग्रंथ है वो? हम कबीर सागर को क्यों माने? हमारे किसी भी गुरुजनों ने, किसी भी आचार्य ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम्हें कबीर सागर को मानना है, और ना ही उस पुस्तक से कुछ लिया। भाई कबीर सागर को हम क्यों माने? तो रामपाल का चेला ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपने लगा कि आपको कबीर सागर मानना ही होगा। हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो बंधुओं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।